अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में रिएक्शन बिहेवियर स्टडी करेंगे। हमने देखा कि काफ़ी सारे बेंजीन के जो रिएक्शंस हैं उसमें जो मेन रिएक्शन ये परफॉर्म कर सकते थे वो थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब ये चीज़ कैसे मज़ीद प्रोसीड करती है उसे हम देखेंगे। और लास्टली हमने देखा था कि ओरिएंटेशन इन बेंजीन या डायरेक्टिव इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ये क्या होता है। तो ओरिएंटेशन इन बेंजीन का मतलब क्या है, ओरिएंटेशन किसे कहते हैं। ओरिएंटेशन बेसिकली द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ न्यू सब्स्टिट्यूएंट इन ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इज कॉल्ड ओरिएंटेशन इन बेंजीन। यानी आपके पास एक ऐसा डिटर्मिनेशन का प्रोसेस जिसमें पहले से मौजूद है बेंजीन में एक सब्स्टिट्यूएंट और नया आने वाला सब्स्टिट्यूएंट उस पहले से मौजूद सब्स्टिट्यूएंट के नेचर के अकॉर्डिंग जो है रिंग में आकर अपनी जगह लेगा, अपनी पोजीशन जो है ऑक्यूपाई करेगा। इस चीज को कहते हैं ओरिएंटेशन। फिर हमने स्लाइटली सा ये देखा था कि इट मीन्स दैट द ग्रुप प्रेजेंट इन द मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग हैज द डायरेक्टिव इफेक्ट एंड दस डिटर्मिन्स द पोजीशन आर ओरिएंटेशन फॉर द न्यू इनकमिंग ग्रुप्स। फिर हमने ये देखा था कि जो ग्रुप ऑलरेडी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में मौजूद होता है, यानी पहली दफ़ा रिंग के साथ जो ग्रुप आकर एज अ सब्स्टिट्यूशन हिस्सा बनता है रिंग का, जिसकी वजह से हम उसे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कह रहे हैं, उसका एक डायरेक्टिव इफेक्ट होता है। वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, वो डिटरमिन करता है पोजीशन या ओरिएंटेशन नए आने वाले इनकमिंग ग्रुप के लिए। दस ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्टिव इफेक्ट ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। लिहाजा इसी बुनियाद पर जो डायरेक्टिव इफेक्ट के नेचर को देखते हुए ग्रुप्स को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है जी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और दूसरे होते हैं जी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अब वन बाय वन हम इन ग्रुप्स की नेचर और इनका रिएक्शन पर इन्हिसार देखेंगे कि ये कैसे इफेक्ट करते हैं रिएक्शन को। तो फर्स्ट वन है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की बात की जाए, these groups release electrons to the benzene ring, thereby facilitating the availability of electrons to the electrophiles at ortho and para positions. अब ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं, रिलीज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। देयर बाय फैसिलिटेटिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ज़्यादा से ज़्यादा ये अगर रिंग का हिस्सा बने हुए हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देंगे, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच कर देंगे। अब ज़्यादा अवेलेबिलिटी जब इलेक्ट्रॉन्स की रिंग पर होगी तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बआसानी हो सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये आर्थो और पैरा पोजीशन पर ही इलेक्ट्रोफाइल जो है अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है अटैक कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच बनाना इन ग्रुप्स का बेंजीन रिंग को क्या फ़ायदा देता है। दिस रिजल्ट्स इन द इंक्रीज केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। इससे क्या होता है कि बेंजीन रिंग की जो केमिकल रिएक्टिविटी है इलेक्ट्रोफाइल की तरफ वो बढ़ जाती है, यानी केमिकल रिएक्शन बढ़ जाएगा, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आपका रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रोफाइल्स तो आपके पास ऐसी स्पीशीज होती हैं विच इज़ इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिंग क्योंकि ऐसे ग्रुप्स की वजह से इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है, ज़्यादा अवेलेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ज़्यादा होगा। जब उसका अटैक ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, जो ये एक सबसे बड़ी जो है इसकी अचीवमेंट है। द बेंजीन रिंग कैन ऑफर मोर देन वन पोजिशंस ऑर्थो एंड पैरा टू द न्यू इनकमिंग ग्रुप्स। अब ये जो बेंजीन रिंग होती है अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से ये एक से ज़्यादा पोजीशन ऑफर करती है नए आने वाले ग्रुप को, और वो पोजीशन क्या है हो सकती है ऑर्थो और दूसरी पैरा। इसीलिए इन ग्रुप्स को कहते हैं दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। डायरेक्टिंग ग्रुप्स इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि ये अगर रिंग में पहले से मौजूद हैं तो ये डायरेक्शन देंगे नए आने वाले ग्रुप को, या तो वो ऑर्थो पर जाकर अटैच हो या वो पैरा पर जाकर अटैच हो। इसीलिए इन्हें ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स भी कहा जाता है। तो यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, और अमूमन ओरिएंटेशन लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है पूरा टॉपिक, और जिसमें आप दोनों टाइप्स भी मेंशन करेंगे, ऑर्थो एंड पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो ऑर्थो के हवाले से अलग क्वेश्चन पूछने के व्हाट आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, तो ये सारे आप पॉइंट्स लिखेंगे और साथ एग्जाम्पल कोट करेंगे जो अभी हम देखते हैं। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक कंपाउंड है टॉलिन जिसे हम कहते हैं,
इसके आप 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं और इसकी आप नाइट्रेशन करने जा रहे हैं। तो नाइट्रेशन करने पर इसमें होता क्या है कि आप नाइट्रेशन का आपने मीडियम पढ़ा हुआ है कि नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल होगा और एज अ कैटलिस्ट आप सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। टेम्परेचर दिया जा रहा है 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। 2 मॉलिक्यूल्स इसके भी यूज़ हो रहे हैं। जब आप 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं तो ये अब नाइट्रेशन हो रही है। नाइट्रेशन का मतलब है कि आपके रिंग पर नाइट्रो ग्रुप ने आकर अटैच होना है। तो इस लो टेम्परेचर पर क्या होता है कि क्योंकि ये आपके पास जो मिथाइल है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो ये नए आने वाले को एक पोजीशन ऑर्थो की दे देगा और एक पोजीशन पैरा की देगा, जिसकी वजह से आपको 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स जो है यहाँ बनते हुए दिखाई देंगी। जैसा कि पहली प्रोडक्ट आप देख सकते हैं कि आने वाला जो नाइट्रो ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन पर जाकर अटैच हो रहा है और इसके साथ वाले जो दूसरे प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं वही नाइट्रो पैरा पोजीशन पर आकर अटैच हुआ। तो ये 2 प्रोडक्ट्स हमें मिल रही हैं जब आपके पास कोई ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप पहले से रिंग पर मौजूद हो, तो वो नए आने वाले ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पोजीशंस ही जो है डायरेक्शन देगा कि वहां पर आकर ग्रुप लगे। तो इसका जो नाम बनेगा वो बनेगा ऑर्थो नाइट्रोटोलाइन और ये बन जाएगा पैरा नाइट्रोटोलाइन और 7 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी जो है 7 प्रोडक्ट में बनेंगे। ये था 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन द रिंग। अब आप यही चीज मजीद देखते हैं कि हम क्या करते हैं, इसका इफेक्ट देखेंगे। द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप इज सिग्निफिकेंट। मिथाइल ग्रुप्स का इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का इफेक्ट बहुत वाजे होता है एंड इट मेक्स द रिंग अ गुड न्यूक्लियोफाइल, जिसकी वजह से ये रिंग को एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बना देता है और आपके पास नेगेटिव सेंटर बन जाएगा तो वो पॉजिटिव की तलाश में रहता है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल आसानी से आकर अटैक कर सकते हैं। ड्यू टू दिस इंक्रीज रिएक्टिविटी मोर नाइट्रो ग्रुप्स कैन एंटर द रिंग। ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप्स रिंग पर एंटर हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उनकी एडिशन पॉसिबल होती जाएगी। जैसे कि अभी वही आप पॉसिबल केस देख रहे हैं कि ये टोलाइन है अगेन, फिर इसमें नाइट्रेशन की जा रही है 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अब बढ़ा दिया गया है पहले से, तो क्या हुआ कि फिर भी 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन रही हैं। अब 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स में दोनों दोनों पोजीशंस जो है ना इन्होंने ऑक्यूपाई कर ली हैं। अब वो कैसे ऑक्यूपाई कर ली हैं कि आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 पर भी नाइट्रो 4 पर भी नाइट्रो तो डाई नाइट्रोटोलाइन और आपके पास 2 पर भी नाइट्रो और 6 पर भी नाइट्रो ये डाई नाइट्रो टोलाइन और इसी तरह आपके पास जो है कंडीशन में 7 वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। इसी तरह आपके पास एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर आप इसी टोलाइन की नाइट्रेशन करें और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब ये काम होगा यानी आपने फुल मैक्सिमम टेम्परेचर और दे दी है तो तमाम पोजीशंस ऑक्यूपाई हो जाती हैं। तमाम पोजीशन ऑक्यूपाई कैसे हो जाती हैं? तमाम ऑर्थो और पैरा की पोजीशन पर आकर नाइट्रो ग्रुप रिंग में एंटर हो गया है। तो 3 वाटर मॉलिक्यूल साथ बन रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। तो ये बनेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलाइन TNT। ये इस तरह से आपने देखा कि जब पहली दफ़ा आपने 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया था तो आपके पास सिंगल प्रोडक्ट्स बन रही थी, एक ऑर्थो और एक पैरा वाली। फिर आपने देखा कि मज़ीद जब आप टेम्परेचर 60 से 70 तक रेज़ कर देते हैं तो वही नाइट्रो मज़ीद ऑर्थो के साथ पैरा को भी ऑक्यूपाई कर रहा है और ऑर्थो के साथ यहाँ पे ये नाइट्रो यहाँ पर नहीं आएगा, ये नाइट्रो यहाँ पर अटैच होगा। ये करेक्शन कर लीजिएगा क्योंकि ये 2,6 डाई नाइट्रो है तो ये इस जगह पर नाइट्रो नहीं होगा, ये वरना ये सेम हो जाते हैं। ये नाइट्रो आप यहाँ से नेग्लेक्ट समझे, ये यहाँ पर अटैच होगा तो जिसकी वजह से ये 2 और फिर 3 4 5 6 पे ये नाइट्रो बन जाएगा, यानी 2 और 6 पर 2 नाइट्रो लगे हुए हैं तो डाई नाइट्रोटोलाइन। इसी तरह आपके पास जब आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो तमाम ऑर्थो और पैरा तमाम पोजीशंस ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। इसे हम कहते हैं TNT। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये हवाले से आपसे पूछ लिया जाए कि हाउ विल यू कन्वर्ट मिथाइल इनटू TNT या ट्राई नाइट्रोटोलाइन, तो आप ये कंपाउंड और ये कंडीशन के साथ सेम टेम्परेचर के साथ ये रिएक्शन लिखेंगे। तो इस तरह से आपने ये इफेक्ट देखा कि किस तरह से ये काम करता है। मजीद हम देखेंगे कि कौन से ऐसे ग्रुप्स होंगे जो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर्स होंगे। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर, इसमें जी ये आपके पास डाई अमाइन का केस है, डाईमिथाइल अमाइन, फिर NH2 अमाइनो ग्रुप, फिर हाइड्रोक्सिल का ग्रुप है, फिर अल्कोक्सी ग्रुप है यानी OCH3 जिसे मेथॉक्सी कहेंगे हम, फिर क्लोरो का ग्रुप आ जाता है, उसके बाद ब्रोमो और आयोडो। ये तमाम वो ग्रुप्स हैं जिनके पास कोई ना कोई ऐसा एटम है जिसके पास लोन पेयर होते हैं और वो फिर आगे फर्दर रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। अब आप ये जो एक पूरा बिहेवियर देख रहे हैं ये रेजोनेंस फॉर्म है
हमने एक एग्जांपल जो है रखी है ताकि आप समझ सकें कि कैसे केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ जाती है किसी भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के होने की वजह से, कैसे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, कैसे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सिर्फ ऑर्थो और पैरा पर ही क्यों होता है। तो आप इन तमाम बातों को यहाँ पर आसानी से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं फिनोल की, और OH आपके पास क्या है, एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है जो आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर एग्जाम्पल के ऑर्डर में भी। तो ये OH पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं। अभी आपने पढ़ा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर एक ऐसा डायरेक्टर होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन को देता है। अब ये एक अपना लोन पेयर रिंग की तरफ जो है फॉरवर्ड करेगा, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, इस सिंगल बॉन्ड को डबल में कन्वर्ट कर देंगे, जो आप नेक्स्ट में देख सकते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन का पेयर दे रही है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी और इसके पास बकिया एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाता है। अब जैसे ही ये वाली कार्बन ऊपर वाली ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाती है तो ये 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकती, फौरन से ये रिंग वाला जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है ये बाहर शिफ्ट हो जाता है, जो नेक्स्ट में आप देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज की सूरत में। तो इस तरह से 2 चेंजेस आपने देखे, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर का बॉन्ड बनाना और रिंग के इलेक्ट्रॉन का बाहर आना। फिर जब रिंग के इलेक्ट्रॉन पेयर को आप बाहर लाएंगे तो नेगेटिव चार्ज की सूरत में से शो करेंगे। फिर सेकंड में क्या होता है, ये रेजोनेंस के लिए इंटर कन्वर्टेबल का साइन है, एरो डबल हेडेड एरो की सूरत में। अब ये जो नेगेटिव जो चार्ज है ये बाहर स्टेबल तो नहीं होता, ये क्या करता है, ये दोबारा रिंग में शिफ्ट होता है। ये रिंग में जब वापस शिफ्ट होगा तो नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि बॉन्ड जब रिंग में जाएगा तो बॉन्ड बन जाएगा, जब रिंग से बाहर आएगा तो इलेक्ट्रॉन की सूरत में आएगा। तो ये जब अंदर जाता है तो आप नेक्स्ट में देख सकते हैं बॉन्ड बन गया, और ये इससे नेक्स्ट वाला जो है वो बाहर शिफ्ट हो जाएगा, जो आप यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की सूरत में है। ऊपर आपने कुछ नहीं करना, जहां जहां हम मूव करवा रहे हैं वहां वहां चेंजेस होंगे। अब नेक्स्ट में क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आ चुका है, ये दोबारा अंदर घुसेगा, तो नेक्स्ट वाला जो बॉन्ड है बाहर शिफ्ट हो जाएगा, जो आप देख सकते हैं। ये जब अंदर जाता है तो नेक्स्ट में आप यहाँ बॉन्ड देख रहे हैं, और ये वाला जब बाहर आता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन दोबारा रिंग में अंदर जाएगा, जो आप आगे बॉन्ड की सूरत में देख रहे हैं, और ये वाला डबल बॉन्ड वापस शिफ्ट हो जाता है लोन पेयर की सूरत में, ऑक्सीजन पर आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो गया। लेकिन इस सारे किस्से में हुआ क्या, आप अगर पहले स्ट्रक्चर और आखिरी स्ट्रक्चर को देखें तो दोनों सिमिलर हैं, लेकिन एक चीज का फर्क आप देखेंगे कि आपके बॉन्ड्स की लोकेशन का फर्क, इसे हम रेजोनेंस कहते हैं। आपने कैक्यूज के स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था कि जब उसने बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी तो उसने इस और इस फॉर्म को रेजोनेंस हाइब्रिड कहा था, जो आज आपने बाकायदा देखी है। दूसरी अहम बात कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स पर ही क्यों अटैक हो रहा है उन पोजीशंस पर। आप अगर ये पोजीशन देखें तो ये ऑर्थो पोजीशन है जो नेगेटिव है, ये पैरा पोजीशन है जो नेगेटिव है, ये भी ऑर्थो पोजीशन है जो नेगेटिव है ड्यूरिंग दिस ऑल रेजोनेंस फॉर्म। तो ये जो नेगेटिव सेंटर्स हैं, जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करेगा वो पॉजिटिव सेंटर होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पर इजीली हमला करता है बजाय न्यूट्रल पोर्शंस के। तो इसीलिए ऑर्थो पैरा या ऑर्थो, यही 2 पोजीशंस आपके पास पॉसिबल होती हैं जब भी कोई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप अटैच होता है। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस आर रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, सो इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक ऑन दीज पोजीशंस। तो आप ये समझ सकते हैं, ये आपको समझाने के लिए पूरी स्कीम बताएगी कि कैसे काम होता है। अब हमारे पास दूसरे जो ग्रुप्स होते हैं वो है मैटर डायरेक्टिंग ग्रुप्स। मैटर डायरेक्टिंग ग्रुप्स इससे ऑपोजिट काम करते हैं। अगर आप ऑर्थो एंड पैरा को समझ गए हैं तो उसके ऑपोजिट बिहेवियर्स को आप मेटा में देखेंगे। दीज ग्रुप्स withdraw the electrons of the benzene ring towards themselves, thereby reducing their availability to the electrophiles। ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते नहीं है, उनसे विदड्रॉ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं, और इस तरह से अवेलेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की बहुत कम हो जाएगी इलेक्ट्रोफाइल्स की तरफ। तो इससे क्या नुकसान होता है, पहला, दिस रिजल्ट इन द डिक्रीज केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। जब इलेक्ट्रॉन ही अवेलेबल नहीं है रिंग को तो इलेक्ट्रोफाइल का आसानी से अटैक नहीं होगा, तो केमिकल रिएक्टिविटी तो डिक्रीज होगी। Moreover, due to the electron withdrawing effect of such substituents, the ortho and para positions are rendered more electron deficient than meta position। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जब रिंग के साथ अटैच हैं और वो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होती थी, जब खींचेंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ज़्यादा, तो ये वो पोजीशंस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगी, उस पर कमी हो जाएगी बनिस्बत मेटा के। दस द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल will prefer to attack on meta position rather than ortho and para position। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल प्रेफर करेगा कि वो मेटा पोजीशन पर अटैक करे बनिस्बत ऑर्थो एंड पैरा के, जो पहले से ही इलेक्ट्रॉन जो है डेफिशिएंट है, उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ऐसे ग्रुप्स को, दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स।
इन्हें मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स भी कहा जाता है और ये मेटा डायरेक्टर्स भी कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसी चीज़ को इस केस में देख सकते हैं कि ये एक बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ये नाइट्रो बेंजीन है। अगेन इस पे जो नाइट्रो ग्रुप है ये एक मेटा डायरेक्टर है। तो जब आप इसके साथ कोई भी प्रोसेस करेंगे तो ये आने वाले को मेटा पोजीशन पर ही अटैच करने की जो है डायरेक्शन देगा। अब इसकी हम नाइट्रेशन करने जा रहे हैं, तो नाइट्रेशन के लिए अगेन आप नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं, तो क्या होता है कि नाइट्रो ग्रुप जो रिंग में इंट्रोड्यूस होगा वो आकर मेटा पोजीशन पर ही लग सकता है और साथ वाटर का जो है मॉलिक्यूल वो भी प्रोड्यूस होता है। तो ये इस तरह से इसका बिहेवियर जो है हम देखते हैं मेटा की सूरत में। अब जनरली अगर हम बात करें, द सब्सटीट्यूशन ऑफ द थर्ड नाइट्रो ग्रुप इज नॉट पॉसिबल इन दैट केस। अदर एग्जांपल्स ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर, इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में काउंट होती हैं। ये है जी NR3 टर्शियरी अमाइन, फिर सायानो का ग्रुप है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N के साथ, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर एल्डिहाइड है और फिर कीटोनिक ग्रुप है COR। तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि ये सारे मेटा डायरेक्टर्स हैं जो आने वाले को कहाँ पर पोजीशन देंगे कि वो कहाँ पर अटैच हो सके, वो आपके पास उस जगह पर अटैच हो जो मेटा पोजीशन है। क्योंकि अगर हम देख सकते हैं कि क्योंकि ये मेटा डायरेक्टर्स हैं, तो मेटा डायरेक्टर्स हमेशा मेटा पोजीशन ही ऑफर करते हैं इनकमिंग ग्रुप को, क्योंकि पहले से वो मेटा डायरेक्टर्स लगे हुए हैं। इसी तरह का बिहेवियर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इसमें एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जिसमें सायनो ग्रुप अटैच है और सायनो ग्रुप में जो इनकी कंडीशन होती है कि जब भी कोई रिंग के साथ जो भी एटम अटैच होता है वो उसका अगर नेक्स्ट एटम मल्टीपल बॉन्ड कैरिंग है, तो आपके पास ऐसे ग्रुप्स मोस्टली मेटा डायरेक्टर्स होते हैं, प्लस उनके पास लोन पेयर भी होता है मल्टीपल बॉन्ड्स केस। तो नाइट्रो ग्रुप के लिए हमने पहले केस हमने स्टडी देखा था, अभी एग्जांपल देखी थी। अब हम सायानो ग्रुप ले रहे हैं, यानी रिंग के साथ कार्बन है और कार्बन का नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होता है और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। अगर आप इसका बिहेवियर देखें, क्योंकि ये एक मेटा डायरेक्टर है और इसका काम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना नहीं खींचना है, तो ये जो बेंजीन रिंग का ये जो इलेक्ट्रॉन है पेयर, ये अपनी तरफ खींचेगा कार्बन नाइट्रोजन की वजह से। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट में देख सकते हैं यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ नेक्स्ट कार्बन और कार्बन के दरमियान, तो ये वाली जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई। तो ये पोजीशन आपके पास जो कि ऑर्थो पोजीशन है ये पॉजिटिव हो जाती है, जो पिछले केस में ऑर्थो पैरा डायरेक्टर के केस में नेगेटिव थी या इलेक्ट्रॉन रिच थी, अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई। दूसरा काम क्या हुआ कि जब ये कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड बनाती है, तो कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकती, तो ये नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान का एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर मजीद आ जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाती है। आप ये भी ज़हन में रखिएगा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाती है और अगर ये 4 बना रही है तो ये पॉजिटिव हो जाती है। पॉजिटिव आपने ज़हन में रखना है, ये नाइट्रोजन पॉजिटिव है। लेकिन हमारा मकसद कंसर्न है कि बेंजीन का बिहेवियर कैसा है। आप दूसरे केस में आप देख सकते हैं कि जब एक जख्मी होता है तो वो कोशिश करता है कि मैंने जख्म खाए हैं तो नेक्स्ट क्यों ना खाए। तो होगा क्या कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो पेयर, तो वो थोड़ी सी हमदर्दी दिखाता है कि बेचारा ये दुखी है, ये घर से बाहर आ गया तो इसे घर में जगह मिलनी चाहिए। तो ये आ जाता है, ये भी थोड़ा गम बांटने के लिए उसकी जगह लेगा, ये आ जाएगा नेक्स्ट में शिफ्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं बॉन्ड आगे नेक्स्ट में जब शिफ्ट हुआ तो अब वही पॉजिटिव चार्ज जो पहले इस कार्बन पर था वो नेक्स्ट कार्बन पर शिफ्ट हो गया। इसी तरह ये जो नेक्स्ट केस में बाकी सारा सीन वही रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज शो होना है नाइट्रोजन पर। अब जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसके करीब वाला जो पिछला इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है, इनके दरमियान आ जाता है और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया यहाँ पर। और उस वाली कार्बन पर क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया नेक्स्ट की तरफ, तो ये क्या करता है कि आपके पास इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को कंसोल करने के लिए जो कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना था और जहाँ से कहानी शुरू हुई थी वो दोबारा वापस रिंग में आ जाता है। जब ये वापस रिंग में आएगा तो आप नेक्स्ट में देख सकते हैं बॉन्ड आ गया और पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो गया। जब ये वापस आता है तो कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए नाइट्रोजन और कार्बन एक लोन पेयर दोबारा से बॉन्ड की सूरत में शेयर कर लेते हैं। तो इस तरह से आप ये पहले और आखिरी स्ट्रक्चर को सेम देख रहे हैं और सिर्फ फ़र्क क्या है, लोकेशंस का फ़र्क है, जो कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से, रेजोनेंस की वजह से तब्दील हुई। Ortho and para positions are deficient in electrons, so electrophile cannot attack on these positions. Only meta position are available for electrophilic attack. आपने देखा कि ऑर्थो पोजीशन, ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है और ये नीचे पैरा पोजीशन, ये तमाम जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, इन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये पॉजिटिव चार्ज कैरिंग है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इन पोजीशंस पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो सिर्फ एक ही पोजीशन बचती है जो कि मेटा पोजीशन होती है, जिस पर आकर इसका जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसानी से पॉसिबल है। इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मेटा पोजीशंस पर आसानी से
हो सकता है जब भी कोई मेटा डायरेक्टर अटैच हो। तो ये था ऑर्थो और मेटा डायरेक्टर्स का बिहेवियर। ये आपने क्वेश्चंस अच्छे तरीके से तैयार करने हैं और ये आपको एक्स्ट्रा समझाने के लिए बिहेवियर शो किया गया है। आप डेफिनेशंस, ग्रुप्स और एग्जांपल्स जो आपके टेक्स्ट में मौजूद है वो अच्छी तरह से करेंगे और इनको देखेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे ये बिहेवियर शो होता है। और इससे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं। व्हाट आर ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स या व्हाट आर मेटा डायरेक्टर्स, गिव एग्जांपल्स। तो ये आपने अच्छी तरह से इस टॉपिक को तैयार करना है। अब हमारा लास्ट एक जो है टॉपिक रह गया इस चैप्टर के हवाले से, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।